की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान शहर मुख्यालय के अतिथि गृह में बिहार दौरे पर निकले VIP प्रमुख मुकेश साहनी बुधवार को सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने CM नीतीश कुमार की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बदौलत आज नीतीश कुमार सरकार में बने बैठे हैं, आज उन्हीं लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज अगर मैं बीजेपी की बात मान ली होती तो आज मैं मंत्री होता। दरअसल VIP प्रमुख मुकेश साहनी बिहार दौरा पर है और इसी कड़ी में वे सिवान पहुंचे थे। बिहार के हर एक जिले में जाकर निष्पाल समाज को एकजुट करने में लगे हैं। सिवान में अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग रोड पर संघर्ष करने वाले नेता हैं। एक बार पुनः विश्वास के साथ प्रदेश में निकले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के निष्पाद समाज अपने हक की लड़ाई लड़कर पॉलिटिकल पार्टी बनाया और वर्तमान सरकार का हिस्सा बना, जिसके बदौलत बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। हमारे पार्टी के सहयोग से बिहार में उनका सरकार बना और उन्हीं सरकार से हमें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। यह बात को मैं जरूरी मान रहा हूं कि इसे गांव-गांव में अपने लोगों के बीच में जाकर उन्हें बता रहे हैं कि वह लोग नहीं चाहता है कि जो लोग आजादी के 75 साल से अपने पैरों के तले दबा कर रखा था, आज उन्हें खुशी 1% का नहीं है। जो अपने आप सिर्फ 4 विधायक बनाया, लेकिन आपके विधायक को खरीद लिया गया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता से अपने हक के अधिकार के लिए संघर्ष करने की बात कही। पूरे बिहार का दौरा किया जा रहा है। इस क्रम में आज सिवान में श्री विश्राम था पार्टी के सभी पदाधिकारी से भेंट मुलाकात हुआ है। शीघ्र ही जिला लेवल पे बड़े कार्यक्रम करना है। हम लोग पहले से ही रोड पे संघर्ष करने वाले लोग हैं और फिर अभी संघर्ष करने के लिए रोड पे मैदान में उतरे हैं और इसी क्रम में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं जो जिस तरीके से खास करके निषाद समाज, मछुआरा समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और सरकार का हिस्सा बना। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना और वही सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया गया। तो ये जरूरी है कि अपने गांव-गांव में अपने लोगों के बीच में जाकर उनको बताना, समझाना कि वो लोग नहीं चाहता है जो लोग आपके पूर्वज को 75 साल से, आजादी के 75 साल से अपने पैरों के तले दबा के रखा था, आज उनको खुशी 1% का भी नहीं है। जो आज आपने सिर्फ 4 विधायक बनाया लेकिन आपके विधायक को खरीद लिया। तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जिस तरीके से पूर्व में बहुत सारे नेता हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या हमारे रामविलास पासवान जी हो, तमाम ऐसे लोग संघर्ष करके और अपने गरीब समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर उनको एक मुकाम दिया। उसी तरीके से हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाजपा का बात मान लेता तो शायद आज मैं मंत्री रहता। आज मैंने सिर्फ अपने गरीब पिछड़ा दलित निषाद के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। उनका सोच था कि भाई पार्टी विलय कर लीजिए। भला एक गरीब समाज ने अपने बेहतर जिंदगी के लिए उनकी हजारों समस्या को दूर करने के लिए पार्टी बनाया और उनको इस तरीके से परेशान कर रहे थे। तो खैर उनका जो काम है वो करे। हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो वोट बैंक है, उसको अपने लोगों के बीच में जाके जागरूक करके अपने पक्ष में कर लेना और समय आने पे उनको सही से जवाब दिया जाएगा। ऐसे तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बोछा में हमने जवाब दिया, पूरे एनडीए ने पूरी शक्ति लगा दिया, ताकत लगा दिया, लेकिन 45,000 वोट प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने अकेले लड़ा, वहां पे 30,000 वोट प्राप्त किया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीत हासिल हमने किया था, वही सीट को उसको 37,000 वोट से चुनाव हारना पड़ा। तो हमारे पास ताकत है। बिहार में 14-15% वोट है जो निषाद समुदाय, अति पिछड़ा समाज जो मजबूती से बीजेपी पार्टी की ओर देख रही है और आने वाले समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि मजबूती से ये पार्टी के साथ है और हमारे विचारधारा से है, हम उनके विचारधारा से हैं और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ा जाएगा। और अभी तो
संघर्ष करने के लिए मैदान उतरे हैं। आप शुरू से बीजेपी के समर्थन से रहे हैं सरकार में। हाँ ठीक है, कुछ जगह पे कुछ लोग डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे हैं। हम तो पूरे देश में राज्य में घूम घूम के भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज आपके सामने में मैं विरोध कर रहा हूँ कि उनकी कुछ नीतियां जो है वो सही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को बेगर सोचे समझे आप करोड़ों करोड़ टैक्स लोन दे देते हैं और बाद में राइट ऑफ कर दे रहे हैं। तो आपकी नीति सही नहीं है। ये जो छाछ पे हो या आटा पे टैक्स लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। आने वाले चुनाव में अगर आप अकेले पार्टी में लड़ेंगे या किसी पार्टी में विलय करेंगे? आने वाले समय में अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आने वाले समय में जब बड़ा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का रूपरेखा क्या होगा वो समय डिसाइड होगा। और जब बिहार में अभी सिंगल जहां जहां चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वहां पे अकेले चुनाव बड़ा चुनाव वो समय आने पे उस पे महागठबंधन में जाने की बात चल रही, मुकेश सहनी हो सकता है महागठबंधन। वो जो भी होगा अगले साल सोचा जाएगा। जब चुनाव का समय आएगा तब सोचा जाएगा कि किसके साथ गठबंधन करना है। अभी फिलहाल प्रदेश में जहां पे भी उपचुनाव होगा वहां पे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी विधानसभा चुनाव में राज्य की कई छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाएंगे। तो कभी छोटा होता है लेकिन समय आने पे वो बड़ा होगा, उसका विचार बड़ा होगा। तो इसलिए हमारे जो विचार है कि हम जब जिस मुद्दा को लेके गए कि निषाद समाज को तरक्की होना चाहिए, अति पिछड़ा को समाज का कल्याण होना चाहिए, उनके घरों पे भी खुशहाली आना चाहिए, उनके सरकार में सुनना चाहिए, तो ये सारी चीजें तो हम सरकार में रहेंगे तो पूरा करना ही है। और उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्लैकमेल समझे तो वो समझे। अच्छा सर, कहा जाता है कि 3 विधायक आपके, हाँ उनकी तरफ से यही प्रपोजल था कि आप विलय कर लीजिए, भविष्य में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आगे हमारे साथ रह के काम कीजिए। वो नहीं चाहता कि कोई एक पिछड़ा का बेटा बिहार में राजनीति में आगे बढ़े, ताकि उनको जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे आगे बढ़े। तो आज भाजपा 20 साल से उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो उनको दिख रहा है कि एक अति पिछड़ा का बेटा अगर खड़ा हो गया, अपने 15-20% वोट को लेके खड़ा हो गया तो हमारे लिए भारी गिर जाएगा। अब शायद हमें भी इनके साथ 30-35 साल पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी रणनीति आजमाया है, लेकिन ये उनका सोच जो है वो गलत है। और हम लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे और उनको हमेशा बिहार में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ही घूमना पड़ेगा। उनके पास वोट बैंक क्या है, वो चंदा करके 4 समाज को जोड़कर वो राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे पास समाज के पास जो लोग हैं, आज देखिए कि कभी भी भाजपा अपने दम पे बिहार में सरकार नहीं बना सकते। जब तक उसको पिछड़ा समाज, दलित समाज, ऐसे समाज उनको साथ नहीं देगा तब तक वो सरकार नहीं बना सकते। और ये आज तक हम चाहे मेरे सहयोग से हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से हो, आज वो सत्ता में है और उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। उनको समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए ना, 19 लाख युवा को रोजगार देने की बात किया, कहाँ है 19 लाख युवा रोजगार में? 19,000 भी अगर रोजगार आपने दिया होगा, तकरीबन 2.25 साल हो गया, तो आप बताइए कि 19,000 रोजगार आपने किसको, आप किस जिला में किनको कहाँ दिया? अब कल बता दीजिए, हम परसों राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन आप तो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र पे आपको भरोसा नहीं है। आप देश में बड़े बड़े पार्टी को या विधायक को खरीदने का काम करते हैं। भाई जनता ने चुना, 5 साल के लिए विधायक एक पार्टी को चुना है, वो उसको सरकार चलाने दीजिए। 5 साल में सही काम नहीं करेगा तो जनता स्वतः उनको हटा देंगे। लेकिन आप कौन होते हैं हटाने वाले? और आप पैसे के दम पर आप हटा रहे हैं, आप बड़े बड़े एजेंसी के दम पे हटा रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो या पूरे भारत में देखिएगा, जब से भाजपा 8 साल में कम से 12 को सरकार को उन्होंने गिराया, 12 पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म करने का कोशिश किया। तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें पैसे के दम पर ये सारी चीज कर रहा है। अब बड़े बड़े उद्योगपति को आप 27 लाख करोड़ रुपए आपने उनको माफ कर दिया। आज अब ये हालत हो गया कि देश में कि आटा पे भी जीएसटी लागू कर दिया। तो ये आपकी नीति सही नहीं है। पहले आपने उनको लोन इतना बड़ा क्यों दिए? अब अडानी है कौन? उनके 5 लाख करोड़ रुपए आप लोन दे रहे हैं, किस बेसिस पे लोन दे रहे हैं? एक गरीब समाज का बेटा कोई अगर व्यवसाय करना चाहता है, 5 लाख रुपया लोन लेना चाहता, तो उसके लिए आप उसका घर और सब चीज आप गिरवी रख लेते, पूरा 50 तरह के पेपर मांगते, वो 6 महीना उनको लगा देते। लेकिन आप बड़े बड़े उद्योगपति को इतना लोन आप कहाँ से दे देते, क्यों दे देते? और जब वो नहीं चुका पाता है तो आप वो पैसा राइट ऑफ कर देते, माफ कर देते हैं, और घूम फिर के वो पैसा जनता के ऊपर पड़ता है। जो जीएसटी के रूप में आप आटा पे या कपड़ा पे या छाछ पे, तमाम ऐसे चीजों पे जिसपे कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि इस पे सरकार टैक्स लेगा, लेकिन आज आप उस पे टैक्स लेके जनता के बीच में से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।